नमस्कार जी दोस्तों, आज आपका इस एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव और एक खास वीडियो में स्वागत है। ये एक ऐसा वीडियो है जो आपकी लाइफ के हर पड़ाव में इसकी जरूरत है। वो पड़ाव चाहे आपका ऑफिस हो सकता है, चाहे आपका घर हो सकता है, आपके बीवी हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आप यहां तक खुद हो सकते हैं। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है एक ऐसे माइंड सेट की जो आपकी पूरी दुनिया बदल के रख देगा। आज इस वीडियो में पूरा का पूरा बात करेंगे कि आखिर ये ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है और ये फिक्स माइंडसेट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, इनकी जरूरत क्या है, समाज में आखिर ये दोनों है कि नहीं है, इनमें से ज्यादातर कौन है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर माइंड सेट है ना तो सब कुछ सेट है, लेकिन अगर माइंड सेट ही नहीं है तो कुछ भी सेट नहीं। ठीक वैसे जैसे आपकी लाइफ सेट है, आप ये मानते हो, वो तब सेट है जब आपका माइंड सेट है। अगर आपका लाइफ सेट नहीं है दैट मीन्स आपका माइंड ही सेट नहीं है। दोस्तों, आपका जो माइंड सेट है वही सब कुछ है, हर चीज वही है। क्यों? क्योंकि आप जो कुछ भी सोचोगे ना आप वही बन जाते हो। ये माइंड सेट का पावर है। सर रतन टाटा जी ने एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही वैल्यूएबल बात कही। आज हमारे बीच सर रतन टाटा जी तो नहीं रहे। सर रतन टाटा जी ने अपने लाइफ की सीखी हुई बहुत सारी चीजों को लेकर लोगों के बीच में हमेशा चर्चित रहे कि सर रतन टाटा जी के जीवन की कुछ ऐसी बातें जो आपके बड़े काम की चीज है। उनमें से एक बात ऐसी है कि लोहे को कोई चीज तबाह नहीं कर सकती, लेकिन उसका खुद का जंग उसको तबाह कर सकता है। इसी तरह व्यक्ति को उसकी खुद की सोच के अलावा और कुछ भी बर्बाद नहीं कर सकता। ये कौन बोलता? सर रतन टाटा, जिनके पास में इतने बड़े टाटा मोटर्स की कंपनी, क्योंकि उन्होंने लोहे को बर्बाद होते हुए दोस्तों देखा है। अब इससे ज्यादा और आपको क्या वैल्यूएबल चीजें दिखा सकता हूं, क्या बता सकता हूं। दोस्तों, जो माइंडसेट है, माइंडसेट डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। माइंडसेट आपका डिपेंड करता है एटीट्यूड पे, माइंडसेट डिपेंड करता है एक्शन पे, ऑब्जर्वेशन पे, वाइब्स पे। आपकी वाइब्स कैसी है, निगेटिव वाइब्स में या फिर पॉजिटिव वाइब्स है, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, आप फोकस किन चीजों पे करते हो, आपको किसी चीज को लेकर रिएक्शंस क्या होते हैं, और लोगों के लिए आपका बिहेवियर क्या है, लोगों के साथ में आप बर्ताव कैसा करते हो। ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारे माइंड सेट को तैयार करने की। दोस्तों, ये जो माइंड सेट की ट्रेनिंग है ये कोई आज की जरूरत ट्रेनिंग नहीं है, आज की तो जरूरत है ही है, ये सदियों से लोगों को जरूरत पड़ती आ रही है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी महाभारत की युद्ध के दौरान ट्रेनिंग दी। पूरा 1 घंटे का गीता का सार उन्होंने युद्ध के क्षेत्र में समझाया था। क्यों? एक माइंड सेट को डेवलप करने के लिए। ऐसे ही हनुमान जी को भी जब संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा जा रहा था, उनको उनकी शक्तियों का एहसास नहीं था, फिर उनको एक माइंड सेट की ट्रेनिंग दी गई थी। क्या ट्रेनिंग दी गई थी? कि हनुमान अपनी शक्तियों को पहचानो। आप शायद भूल गए हो आप कौन हो, क्या हो, आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं, आपके अंदर कितनी योग्यताएं शायद भूल चुके, और ट्रेनिंग मिलने के बाद ही वो संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स से घिरे हुए हैं और डेली उनसे सफर कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे दोस्तों जिनको आप जानते होंगे या फिर आप खुद ही होंगे। आपके माइंड में ये होगा कि काम तो मैं बहुत करता हूं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे एक स्टूडेंट पढ़ाई तो बहुत करता है, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। एक जॉब पर्सन जॉब पूरे मन से करता, पूरे मन से काम करता है, लेकिन फिर भी उसका बॉस खुश नहीं। एक हाउसवाइफ अपने घर का पूरा काम इसलिए करती है ताकि हर पर्सन उससे खुश रहे घर का, लेकिन खुश नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से एक बिजनेसमैन जो है वो धंधा तो डेली चलाता है लेकिन प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, ये वो बात समझ नहीं पा रहा है। तो इन सारी चीजों को लेकर जब हम अपनी लाइफ में दोस्तों आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, इन प्रॉब्लम्स की वजह से दोस्तों हमको डिमोटिवेशन आ जाता है। डिमोटिवेशन आ जाता है कि अब ये काम नहीं करना मुझको, इतना ज्यादा डिमोटिवेशन है। एक स्टूडेंट का डिमोटिवेशन पढ़ाई करते करते डिमोटिवेट हो जाता है। जॉब पर्सन को जॉब पर जाते जाते बॉस की फटकार पाते पाते इसकी वजह से डिमोटिवेशन आ जाता है। एक ही काम को डेली डेली सबको खुश रखने के लिए करने की जो कोशिश करते हैं, कौन? हाउसवाइफ, वो भी इससे डिमोटिवेट हो जाती है। एक बिजनेसमैन कस्टमर की डेली रिजेक्शंस को हैंडल करते करते वो भी डिमोटिवेट हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे माइंड सेट से ही डिपेंड करती है। अगर माइंड सेट सही तो सब सही, माइंडसेट गड़बड़ तो भैया फिर गड़बड़ ही गड़बड़। हम अपनी प्रॉब्लम्स से जूझते हुए जब आगे बढ़ रहे होते तब एक निगेटिविटी और हमारे दिमाग में घर कर लेती। वो क्या? कि या तो मैं जो काम कर रहा हूं ये काम ठीक नहीं है, या तो फिर ये मेरा सबसे मुश्किल समय है और मुझे इसको करना ही भी नहीं है। जैसे स्टूडेंट पढ़ाई करना उसके लिए सबसे मुश्किल काम है। एक जॉब पर्सन के लिए जॉब पर डेली आना जाना, जॉब करना ही सबसे मुश्किल काम है। एक हाउसवाइफ का किचन और घर संभालना ही सबसे मुश्किल काम है। एक बिजनेसमैन सेल्स को पिच करना और प्रॉफिट कमाना उसके लिए सबसे मुश्किल काम है। ये दुनिया के ऐसे काम हैं जो हर एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए मुश्किल का दौर बताते हैं। अच्छा, जो हम दो माइंडसेट के बारे में दोस्तों बात कर रहे हैं, एक ये कि ग्रोथ माइंडसेट, दूसरा ये कि फिक्स माइंडसेट। इन दोनों का आखिर डिजायर कैसा होता है? डिजायर मतलब इच्छाएं कैसी होती है?
जो हमारा फिक्स माइंडसेट है, फिक्स माइंडसेट की इच्छाएं बहुत बड़ी है, ऐसा कि वो सारी इच्छाएं पूरी कर ले, हर चीज उसको चाहिए, लेकिन फेलियर से डरता है। वहीं पर ग्रोथ माइंडसेट का क्या है, वो भैया रिस्क लेने से डरता नहीं, रिस्क लेगा तभी सफल होगा, क्योंकि अगर रिस्क नहीं लेगा तो उसको पता है, गारंटी है मैं सफल नहीं हो सकता, रिस्क लिया तो चांसेस है कि मैं सफल हो सकता हूं। ये तो है उसका डिजायर। डिजायर का एक बहुत बड़ा एग्जांपल दोस्तों, जिनको आप जानते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन, जिसकी वजह से आज पूरा दुनिया रोशन है। रिस्क लेते रहे, सफल हो गए। थॉमस अल्वा एडिसन 9999 बार बल्ब बनाने की प्रक्रिया में फेल हुए, लेकिन 10वें हजार में जाकर वो सफल हो गए। तो ये क्या है, एक डिजायर है, एक ऐसा डिजायर, सफल होने का डिजायर, ग्रोथ माइंडसेट के लिए। लेकिन फिक्स माइंडसेट का चैलेंज क्या आता है, फेलियर का तो उसको डर पहले से ही है, तो क्या करता है, चैलेंज को वो अवॉइड कर देता है। भैया फिक्स माइंडसेट है, उसको प्रॉब्लम नहीं चाहिए लाइफ में, वो प्रॉब्लम नहीं ले सकता। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट है, फेलियर से डरता नहीं, तो चैलेंज को एक्सेप्ट करता, गले लगाता, खुशी खुशी, इससे जानता है जितनी वो कोशिश करेगा उसका लाइफ उतना ज्यादा बेटर बनता जाएगा। सचिन तेंदुलकर को जब नाक पे गेंद लगने की वजह से उनका नाक टूट गया और ब्लीडिंग होने लगी, जहां पर वो मैच खेल ही नहीं सकते थे, वो चाहते तो मना करके बैठ सकते थे, लेकिन फर्स्ट ट्रीटमेंट होने के बाद में वो तुरंत के तुरंत बोले, क्या मैं मैदान छोड़ के जाने रहे हो, मैं खेलेगा। और सचिन तेंदुलकर मैदान में उतरे और खेले भी, और सिर्फ खेले ही नहीं, धुआंधार पारी खेले। इसकी वजह से ही आज हम सचिन तेंदुलकर का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिस्क लेते हैं और सफल होते हैं। ये सब कुछ दोस्तों हमारे माइंड पर ही डिपेंड है। अब दोस्तों जो ऑब्स्टेकल आते हैं, यानी कि बाधाएं आती हैं, तो फिक्स माइंडसेट का पहले से वही सीन है कि जीवन में बाधाएं आने पर ये दूसरों पर दोष डाल देते हैं। क्यों? इनको भैया जीतने का तो कोई जुनून है नहीं, हार ये जल्दी मान लेते। दूसरा क्या है, जीवन में बाधाओं से निकलने का नया नया रास्ता खोजते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार नहीं मानते, इसीलिए तो ये सक्सेस होते हैं। फिक्स माइंडसेट का सोच कैसा होता है और ये अपनी लाइफ में कैसे रहते हैं, इनका लाइफ आखिर चलता कैसा है। तो जो फिक्स माइंडसेट वाले हैं, ये अपना समय भी अपने डेवलपमेंट में नहीं लगाएंगे और हर जगह अपने आप को साबित करने में लगे रहते हैं। दूसरा चीज, इनको शिकायत करने में बड़ा मजा आता है। तीसरी चीज, इनको दूसरे की बुराई आलोचना करने में मानो इनको इतनी बड़ी खुशियां मिल जाती हैं कि फिर इनसे पूछो ही मत। ये खुद को नहीं बदलना चाहते, लेकिन इनको दुनिया को बदलना है। ऐसे लोग हैं ये, बहुत महान लोग, जिसको हम फिक्स माइंडसेट वाले बोलते हैं। हर जगह इनकी निगेटिविटी होती है, निगेटिव आंसर होता है, मैं नहीं करूंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं ये कर ही नहीं सकता, मुझे ये काम बताओ ही मत। ऐसे दूसरों के सफलता से तो ये चिढ़ जाते हैं। आईकेबी और आईकेई का इनको सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम क्या है? भय है। आईकेबी, आई नो बेटर देन यू, यानी कि मुझे आपसे ज्यादा पता है, मुझे सिखाओ मत। आईकेई, आई नो एवरीथिंग, मुझे सारी चीजें पता है, अरे तुम जो बोल रहे हो ये नहीं सही है, मुझे सारी चीजें इसके बारे में पता है। तो ये ऐसे सिंड्रोम्स वाले लोग होते हैं। ये हमेशा रोना इनका काम है भैया, ये तो ट्राई करेंगे नहीं, उसके बाद जिंदगी भर ट्राई करते रहेंगे। और इनका जो सबसे बड़ा दर्द है वो है खुद को दूसरे के साथ में कंपेयर करना। यही चीज है जो इनको ले डूबती है। अगले का मोबाइल अच्छा है, अगले के पास में बाइक अच्छी है, अगले का घर अच्छा, कपड़ा अच्छा, कार अच्छा, पता नहीं क्या क्या चीजें बताते रहते हैं, और ये सारी चीजें मिलकर उनकी जिंदगी पूर्ण रूप से बर्बाद कर देती। तो अगर आप अपने फिक्स माइंडसेट से बाहर निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहले चीजों को एक्सेप्ट करो कि हाँ आपके अंदर ये कमियां हैं, फिर धीरे धीरे उनको अवॉइड करो, और अवॉइड करते करते ग्रोथ और प्रोग्रेसिव माइंड की तरफ आप बढ़ सकते हो। दोस्तों ये सिर्फ एक माइंडसेट है, इसको बदला जा सकता है ना? यस या नो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि क्या आप अपने माइंडसेट को फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में ले जा सकते हो कि नहीं। डेफिनेटली आप ले जा सकते हो, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। अगर ये फिक्स माइंडसेट वाले ऐसे हैं, तो फिर ग्रोथ माइंडसेट में अगर आप जाना भी चाहते हैं, या फिर समाज में जो आपके लिए ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं वो आखिर कैसे हैं? ग्रोथ माइंडसेट दोस्तों ऐसे लोग हैं जिनकी पर्सनालिटी आपको अच्छी लगती है, जिनका सोच आपको अच्छा लगता है, जिनसे आप अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या ऐसा आप नहीं बनना चाहोगे? ग्रोथ माइंडसेट वाले हमेशा अपने गोल पे फोकस करते हैं, अपना समय इधर उधर बर्बाद नहीं करते। ये हार्ड वर्कर होते हैं, नए नए आइडियाज को इंप्लीमेंट करते हुए काम करते हैं। ये कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि भीड़ से इनको अलग जाना, अलग एक पहचान बनानी है। ये हमेशा लर्निंग पे फोकस करते हैं, ताकि लर्निंग के साथ साथ में अपने माइंडसेट को डेली का डेली डेवलप कर सके। तो ग्रोथ माइंडसेट में क्या ये सारी चीजें आप चेंज नहीं कर सकते? फेलियर के डर से, चैलेंज से घबराते नहीं, डट कर उसका सामना करते हैं। कभी किसी पर ये तो दोष बिल्कुल नहीं लगाते, इनको दोष लगाना ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये खुद की गलतियों को सुधारने में लगे रहते हैं। खुद की गलतियों को देखेंगे, क्या कमी है उसको सुधारेंगे, तभी तो आपके लिए वो इतना चार्मिंग पर्सनालिटी बन जाते हैं। अपने जीत का श्रेय सिर्फ अपने पास नहीं रखते, सबको बांट देते, सबको खुशियां बांटने में इनको ज्यादा मजा आता है। वो पर्सन कैसा भी हो, उनको निगेटिव भी बोला होगा ना, तब भी उसके साथ में खुशियां बांटते हैं। दूसरों की सफलता से इनको इंस्पिरेशन मिलता है,
लेकिन फिक्स माइंडसेट वाले को क्या था, वो बेचारा चिढ़ जाता। ये चिढ़ता नहीं, ये इंस्पिरेशन लेता है। अरे हुआ कैसे, क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे किया, कितनी मेहनत की, क्या क्या आइडियाज का इंप्लीमेंट किया, सॉल्यूशंस पर फोकस। ये ट्राई नहीं करते, ये एक्चुअली में ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भैया आसानी से हार नहीं मानते। तो ये होते हैं दोस्तों ग्रोथ माइंडसेट वाले। तो अगर आप भी फिक्स माइंडसेट से निकलकर ग्रोथ माइंडसेट में आप जाना चाहते हो, तो जितनी चीजें आज इस वीडियो में मैंने एक इंफॉर्मेशन के तौर पे आप लोगों के सामने रखी है, जरूर अपनाएं। अगर आप ये समझना है कि आखिर आपकी सोच, आपका फिक्स माइंडसेट, या फिर आपको किसी भी चीज को लेकर जो माइंडसेट जिन सारी चीजों से बना, उन सभी का जो नजरिया है, वो सारी चीजें मिलकर आपको कैसे बर्बाद करती हैं, तो उसके लिए आपको ये वाला वीडियो जाकर अब देखना चाहिए। इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपकी सोच से आपको रिजल्ट भी मिलता है, कैसे आपकी सोच से आपको फेलियर भी मिलता है। सब कुछ डिपेंड कहाँ है, आपकी साइकोलॉजी माइंड पर। तो दोस्तों आज की इस नॉलेजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो से डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। तो ये फायदा सिर्फ अपने तक रखना नहीं चाहते, ग्रोथ माइंडसेट क्या है, दूसरों के साथ में खुशियां बांटो। इस वीडियो को भी दूसरों के साथ में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आने वाले एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।